हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान के ऊपर एक मिस्टीरियस गर्ल हिप्नोटाइज करके उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर तभी जियान होश में आकर के अपनी पावर को अवेक करके उसे पीछे ढकेल देती है। वहीं पे जियाओयान उस मिस्टीरियस गर्ल से फाइट करने लगता है और उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे जियाओयान की ये कोशिश नाकाम रह जाती है और वो मिस्टीरियस गर्ल जियाओयान के हाथ से बच के भाग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो एंशिएंट रूइंस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके को देख करके सारे लोग यही बात करते हैं कि वो एंशिएंट रूइंस अब यहाँ पे ओपन होने वाला है। और तभी जियाओयान की पूरी टीम भी अपने कैंप से बाहर आकर के उस एंशिएंट रूइंस को देखने लगती है, क्योंकि कुछ देर के अंदर उस एंशिएंट रूइंस के ऊपर लगी हुई सील ब्रेक होने वाली होती है। और तभी कई हजार कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस एंशिएंट रूइंस की ओर बढ़े जा रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान उन लोगों को जाता हुआ देख करके तुरंत पलटता है और एल्डर हु से कहता है कि एल्डर हु, मैं अपनी टीम के साथ उस एंशिएंट रूइंस के अंदर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे और भी कई सारे अननोन खतरे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाहर रह करके हमारा इंतज़ार करें। साथ में जैसे ही हम लोग उस एंशिएंट रूइंस से बाहर आएंगे, आप लोग हमें रिसीव करने के लिए आइएगा और पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है कि कोई अननोन कल्टीवेटर हम पे यहाँ पे अटैक कर सके जब हम लोग बाहर आए हों। तभी एल्डर हु उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, जैसा आप कहें। तभी जियाओयान अपनी टीम को लेकर के वहां से उड़ता हुआ काफ़ी तेज़ी से सीधा उस एंशिएंट रूइंस की ओर निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो एंशिएंट रूइंस दिखाया जाता है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। और तभी वहाँ पे मास्टर ली भी खड़े होकर के अपने साथियों के साथ उस एंशिएंट रूइंस को देखते हैं, मगर तभी क्विंगर उन्हें देख करके ग्रीट करती है। तभी मास्टर ली क्विंगर को देखते हैं और उनके बगल में खड़े हुए एल्डर हुआंगजुआन को देख के कहते हैं कि एल्डर हुआंगजुआन, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पे आए होंगे इस एंशिएंट रूइंस में। तभी मास्टर ली की बात को सुनकर के एल्डर वांगजुआन कहते हैं कि मास्टर ली, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आकर के इस एंशिएंट रूइंस में थोड़ी मस्ती कर ली जाए आपके साथ, इसलिए मैं भी यहाँ पे दौड़ा चला आया। उनकी बात को सुनकर के मास्टर ली कहते हैं कि एल्डर हुआंगजुआन, अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो मुझे डर है कि हमारा फैंगली पवेलियन यहाँ से खाली हाथ ही रिटर्न जाएगा। जिसे सुनकर के एल्डर हुआंगजुआन हंसने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की यहाँ पे खिंचाई करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेशियर वैली का लॉर्ड भी अपने साथियों के साथ इस एंशिएंट रूइंस में आया था। साथ में जुआंगमिंग सेक्ट का लॉर्ड भी यहाँ पे आया होता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियाओयान की पूरी टीम की। तभी वो सब उड़ते हुए सीधा उस एंशिएंट रूइंस के गेट के सामने आकर के लैंड करते हैं। और तभी सबकी नज़र जियाओयान पे पड़ती है, जहाँ पे क्विंगर, जो कि फिनिक्स क्लैन की होती है, जुआंगमिंग सेक्ट और साथ में ग्लेशियर वैली, वो तीनों ही एक साथ जियाओयान की ओर देखने लगते हैं। और तभी जियाओयान की भी नज़र उन लोगों के ऊपर पड़ती है और वो कहता है कि यहाँ पे तो फिनिक्स क्लैन, ग्लेशियर वैली, फैंगली पवेलियन, जुआंगमिंग सेक्ट, ये चारों ही क्लैन मेरे एनिमी हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सब के सब एक साथ यहाँ पे विजिट कर रहे हैं जब मैं इतने इंपॉर्टेंट काम से आया हुआ हूँ। ये कह करके जियाओयान उन लोग की ओर देखता है, मगर तभी क्विंगर जियाओयान को देख के कहती है कि जियाओयान, तुम्हें तो देखे हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, मगर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि तुम जैसा 2 कौड़ी का लड़का जो कि अब सीधा ही दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुका है, सच में तुमने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। वो यहाँ पे सीधा ही जियाओयान को नीचा दिखा रही होती है, मगर तभी जियान को बुरा लगता है और वो जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान, आखिर ये 2 कौड़ी का फिनिक्स क्लैन है क्या चीज़। और आपको मैं बताऊँ ना, मेरी आंखों से अगर आप देखेंगे तो ये फिनिक्स क्लैन एक छोटा सा घोंसला है जिसमें कई सारी गंदी और स्टिकी वर्ड्स रहती हैं। ये कह कर के वो उन लोग को छुड़ाने लगती है और तभी क्विंगर की यहाँ पे खिसक जाती है। वो गुस्से में आकर के सीधा ही जियान से कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे फिनिक्स क्लैन की
क्विंगर को ऐसे बोल रही हो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, मगर तभी क्विंगर का साथी आगे बढ़ता है और यहाँ पे क्विंगर को शांत कराते हुए कहता है कि तुम बेवजह इस एरोगेंस चाइल्ड से बहस कर रही हो। रही बात दाओ जुन लेवल की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कुछ दिनों के बाद ही हमारे क्लैन की इनहेरिटेंस मिलने वाली है, इसलिए तुम बड़ी ही आराम से एडवांस दाओ जुन लेवल पे प्रमोट हो जाओगी। और तभी वो जियाओयान की ओर देखता है और कहता है कि ये वही जियाओयान है ना जिसने हमारे क्लैन के ब्लड एसेंस को चोरी किया था। तभी क्विंगर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और तभी उसका साथी कहता है कि तो ये यहाँ पे जोंगसाओ कॉन्टिनेंट में ही स्टे करने वाला है। इसकी किस्मत आखिर कितनी ख़राब है कि ये हमारे ही डोर स्टेप पे आकर के खड़ा हो गया है। और तभी जियाओयान भी उसकी ओर देखने लगता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ अभी 2 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर हो, मगर तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि तुम 5 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर के मुकाबले की बातें वो भी मेरे सामने कर रहे हो। और तभी क्विंगर का साथी कहता है कि इस लड़की के अंदर काफी ज्यादा एरोगेंस भरा हुआ है, लगता है इस एरोगेंस को मुझे ही निकालना होगा। तभी वो कहता है कि जियाओयान तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत है कि तुम हमारे ही डोर स्टेप पे आकर के खड़े हो गए हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से वापस जाने में काफ़ी मुश्किल होगी। वो यहाँ पे सीधा ही जियाओयान को इनडायरेक्टली ही धमकी दे रहा होता है, मगर जियाओयान को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे मास्टर ली इन लोगों की बहस को देख करके अपने मन में कहता है कि जैसा कि ये डीमन फेनिक्स क्लैन यहाँ पे सीधे ही एक कदम आगे बढ़ा चुका है जियाओयान को टॉर्चर करने में, तो मैं यहाँ पे बेवजह इन लोगों के मैटर में नहीं पड़ने वाला हूँ। और साथ में मैं जियाओयान के ऊपर इस एंशिएंट रूइंस के अंदर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेने वाला हूँ। मुझे किसी भी तरीके की यहाँ पे फाइट नहीं चाहिए। तभी हम वहाँ पे जुआंगमिंग सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि जियाओयान को देख करके कहता है कि कमीने जियाओयान, तू इस बार दांता से बाहर आ चुका है और ना ही तेरे ऊपर किसी भी तरीके का दांता का शेल्टर है। मैं अपने बेटे का बदला तुझसे किसी भी कीमत पे लेकर के रहूंगा। ये कह करके वो गुस्से में सीधा ही जियाओयान की ओर देख रहा होता है, जैसे कि उसे अभी मौका मिले तो वो जियाओयान की गर्दन को तोड़ दे। मगर तभी वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस हुईर आकर के जियाओयान को हाय बोलती है और तभी जियाओयान उसे देख करके रिप्लाई करता है। और तभी वहाँ पे सीनियर तांग आगे बढ़ते हैं और जियाओयान को देख के कहते हैं कि जियाओयान, क्या तुम्हें इतने टाइम में एक बार भी मौका नहीं मिला कि तुम हमसे आकर के मिलो। तभी जियाओयान उनको देखता है और आगे बढ़ते हुए तुरंत उनको ग्रीट करता है। और तभी जियाओयान की पूरी टीम मेंबर भी यहाँ पे सीनियर तांग को ग्रीट करती हैं। और तभी सीनियर तांग हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें देखे हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैंने सुना है कि तुमने दांता चैंपियनशिप को भी जीत लिया है और साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि तुम एडवांस दाओजुन लेवल पे भी प्रमोट हो चुके हो। अगर इसी तरीके से तुम्हारी कल्टीवेशन रही तो तुम एक दिन हम सबको पीछे छोड़ दोगे। और तभी आसपास के कल्टीवेटर जब ये सुनते हैं कि जियाओयान वही बंदा है जो कि दांता चैंपियनशिप का विनर था, ये सुन करके सब एकदम खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबको पता होता है कि जियाओयान की पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो सब के सब साथ में जियाओयान के फैन भी होते हैं। और तभी जियाओयान सीनियर तांग से कहता है कि शायद ये सब मेरे लक का कमाल था जो कि मैं ये सारी अचीवमेंट को हासिल कर पाया हूँ। तभी सीनियर तांग कहते हैं कि तुमने जो अभी कहा है ना, ये दोबारा मुझसे मत कहना। ये कहते हुए वो वहाँ पे हंसने लगते हैं। और तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर, मुझे नहीं लगा था कि आप भी इस एंशिएंट रूइंस में आएंगे। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर इस एंशिएंट रूइंस में ज़रूर कोई बहुत बड़ी ख़ास बात होगी। तभी सीनियर तांग कहते हैं कि जैसा कि जियाओयान तुम जानते हो कि ये एंशिएंट रूइंस सीनियर दाओ शेंग के द्वारा छोड़ा गया एक रूइंस है और मैंने सुना है कि इसके अंदर हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी बेटी को भी लेकर के आया हूँ। तभी वो पलटते हैं और पीछे खड़े हुए सारे कल्टीवेटर से कहते हैं कि जियाओयान ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया था, तो मैं यहाँ पे हर एक कल्टीवेटर को ये बता दूं कि अगर किसी ने भी यहाँ हिम्मत की जियाओयान को टच करने की तो मेरी बर्निंग फ्लेम वैली उसके पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि कोई भी यहाँ से जिंदा बच करके वापस नहीं जाएगा। यहाँ पे सीनियर तांग ने खुला ही चैलेंज और धमकी दे दी होती है वहाँ पे खड़े हुए हर एक सिंगल कल्टीवेटर को। अब यहाँ पे किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो डायरेक्टली आकर के जियाओयान को छू भी सके, क्योंकि जियाओयान की प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग। और तभी हम वहाँ पे
फेनिक्स क्लैन के एल्डर हुआंग जुआन को देखते हैं, जो कि अपने सारे डिसेबल से कहते हैं कि जैसा कि अब जियाओयान के सपोर्ट में बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड आ चुके हैं, इसलिए फिलहाल हम लोग जियाओयान का यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबको यहाँ पे शांत होकर के सबसे पहले इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जा करके हेवनली लेवल की फाइटिंग स्क्रोल या किसी भी स्किल को हासिल करना होगा। और रही बात इस जियाओयान की, तो इसके मैटर को हम लोग बाद में देख लेंगे। और तभी क्विंगर के बगल में खड़ा हुआ उसका साथी बोलता है कि क्विंगर, तुम यहाँ पे परेशान ना हो, जियाओयान ने यहाँ पे तुम्हारी जो इंसल्ट की है उसका बदला मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे लेकर के रहूंगा। अगर मैं इस एंशिएंट रूइंस में उससे बदला नहीं ले सकता हूँ तो क्या हुआ, मैं इससे बाहर तो बदला ले सकता ही हूँ ना। तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि लॉर्ड तांग को वहाँ पे थैंक यू बोल रहा होता है कि उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प उसकी कर दी है, जो कि उसके सपोर्ट में आकर के वो खड़े हो गए हैं। मगर तभी वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसे देख करके लॉर्ड तांग कहते हैं कि ये एंशिएंट रूइंस अब ओपन होने वाला है। और तभी हम उस एंशिएंट रूइंस की स्काई सील को देखते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे क्रैक होने लगती है। और सारे के सारे जितने कल्टीवेटर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो सब रेडी हो जाते हैं उस एंशिएंट रूइंस में जाने के लिए। मगर तभी कई सारे जो नॉर्मल क्लैन के कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब चिल्ला के कहते हैं जो सबसे पहले जाएगा वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट स्क्रोल को हासिल करेगा। ये कहते ही वो लोग काफ़ी तेज़ी से उस एंशिएंट रूइंस की ओर जाने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उस एंशिएंट रूइंस के करीब में, वो सब के सब जल करके राख हो जाते हैं। इस एंशिएंट रूइंस का धमाका ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जियाओयान तो क्या, वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबको अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। और तभी हम देखते हैं कि बारी बारी सेक्ट के मास्टर्स अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। और जहाँ पे नॉर्मल कल्टीवेटर जो कि उस एंशिएंट रूइंस के सामने आके खड़े थे, वो बेचारे खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सब के सब वहाँ पे मारे जाते हैं। और वहीं पे मास्टर ली को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस एंशिएंट रूइंस के इस ब्लास्ट को हैंडल करने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एंशिएंट रूइंस का ब्लास्ट कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और तभी जियाओयान और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने सामने से स्पिरिचुअल शील्ड को हटा देते हैं। और तभी वो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे उन लोगों के सामने सारे ही कल्टीवेटर की राख ज़मीन पे गिर रही होती है। तभी क्विंगर बाहर निकलती है अपने एल्डर के पीछे से। तभी वो कहती है कि सच में ये एंशिएंट रूइंस कई हज़ार सालों से बंद था, मगर इसकी सील जैसे ही ब्रेक हुई है, इसने एक ही बार में कई हज़ार कल्टीवेटर को जला करके राख कर दिया है। यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। सच में ये एक रेयर ट्रेजर है दाऊ शैंग का। ये कहते हुए वो सामने की ओर देखती है। तभी जियाओयान की नज़र सामने खड़े हुए कई सारे पपेट गार्ड पे पड़ती है, जिसे देख करके जियाओयान शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो पपेट गार्ड धीरे धीरे करके वहाँ पे एक्टिवेट होने लगते हैं और सबकी नज़र भी उन पपेट पे पड़ जाती है। और तभी मास्टर तियान जियाओयान को बताते हैं कि हमारे सामने जितने भी पपेट दिख रहे हैं वो सब के सब दाओ जोंग लेवल के पॉपेट हैं। तुम्हें क्या लगता है जियाओयान इतनी आसानी से सीनियर दाओ शैंग हमें अपने इनहेरिटेंस को लेने देंगे? बल्कि ये एक टेस्ट है, जो टेस्ट ऐसा है कि हमारी क्वालिफिकेशन को ये टेस्ट करेगा। जो भी इस फर्स्ट टेस्ट को पास करेगा वही इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जा सकता है और वही शायद काबिल होगा सीनियर दाओ शैंग के इनहेरिटेंस को हासिल करने में। बाकी लोग यहाँ पे शायद मारे जाएंगे। मगर तभी एक कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा उन पपेट से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, जिसका नाम एल्डर तू जुआ जोंग होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एक काफ़ी पावरफुल पंच जनरेट करता है और एक पपेट को दे मारता है, जिसकी वजह से वो पपेट काफ़ी तेज़ी से पीछे जा कर के गिर जाता है। ये एल्डर दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होता है, इसलिए वो बड़ी आराम से दाओ जोंग लेवल के पपेट्स को पीट रहा होता है। जहाँ पे वो सारे पपेट कितनी भी कोशिश करते उस एल्डर से फाइट करने में, वो एल्डर तो बड़े आराम से उन सबको कूटते जा रहा होता है। और साथ में वो काफ़ी एरोगेंस में बोलता है कि इन दो कॉडी के पपेट्स को क्या लगता है कि वो एल्डर तू जुआन
जोंग को रोक सकते हैं, मगर तभी वो सारे पपेट एक जगह इकट्ठा होकर के अपने एक पपेट को अपनी सारी पावर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। ये देख कर के उस एल्डर की तो अब हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो जो एक लौता पपेट होता है उन सारे पपेट का लीडर, वो सीधा ही अब 2 स्टार दाओ जुन लेवल पे प्रमोट हो जाता है उन सारे पपेट की पावर को यूज़ करने के बाद। और तभी हम देखते हैं कि वो उन सारे ही पपेट का लीडर काफ़ी तेज़ी से सीधा ही उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो एक पंच उस एल्डर को मारता है, वो एल्डर काफ़ी तेज़ी से पीछे जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी ज़ियाओयान उन सारे ही पपेट को काफ़ी घूर करके देखने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रहा हूँ कि इन सारे ही पपेट के ऊपर किसी भी तरीके का सोल मार्क नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इस पपेट को हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे पास हेवनली डीमन पपेट है, और अगर मुझे ये सारे पपेट भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो मैं किसी भी 5 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर को आराम से ही हरा सकता हूँ। इसलिए मुझे किसी भी कीमत पे जा कर के इन सारे ही पपेट को हासिल करना होगा, और साथ में ये सारे पपेट एक साथ मिल कर के अपनी पावर को एक फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक दूसरे में, जिसकी वजह से उनका एक पपेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये सच में मेरे हाथ में ट्रेजर लग गया है, मुझे इसे जल्द से जल्द जा कर के हासिल करना होगा। ये कहने के साथ ही ज़ियाओयान सीधा उड़ते हुए जाता है और एल्डर तू जुआन जोंग को जाके पकड़ लेता है और कहता है कि एल्डर, आप कुछ देर के लिए इन सारे ही पपेट के लीडर को हैंडल करें, मैं आपकी यहाँ मदद करूँगा। ये सुन कर के बेचारा एल्डर ज़ियाओयान की ओर देखता, वो वहाँ कुछ बोलता है, ज़ियाओयान उसे वहाँ छोड़ के आगे की ओर चला जाता है, जहाँ पे वो पपेट काफ़ी तेज़ी से उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वहीं पे सब के सब ज़ियाओयान की ओर देख रहे होते हैं, और वहाँ पे वो एल्डर तू जुआन जोंग अपनी पूरी पावर लगा करके सीधा ही उन सारे ही पपेट के लीडर को एक सैंड फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। और तभी वो चिल्ला करके ज़ियाओयान से कहता है कि प्लीज़ लिटिल ब्रदर, तुम जल्दी करो, मैं इस पपेट को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी ज़ियाओयान अपनी स्पीड बढ़ा देता है और सीधा काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उन सारे ही पपेट्स के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सारे पपेट यहाँ पे अपने लीडर को अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे मूव नहीं करते हैं। और तभी ज़ियाओयान उन सारे पपेट के बीच में आकर के अपनी सोल एनर्जी उन सारे ही पपेट के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है और उन्हें वहाँ पे रिफाइन करने लगता है। वहीं पे क्विंगर ज़ियाओयान को ऐसा करता हुआ देख करके कहती है कि आखिर ये लड़का कितना ज़्यादा बेशर्म है, जो कि इन नॉर्मल से पपेट्स को हासिल करने के लिए सबसे पहले कूद पड़ा है, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे ये सारे पपेट यहाँ पे ना मिले। और तभी क्विंगर की बात को सुन करके उसका साथी कहता है कि क्विंगर, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। वैसे ही वो ज़ियाओयान बीच में खड़े होकर के उन सारे ही पपेट को अपनी सोल पावर से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं जा करके उनमें से एक भी पपेट को हिट करता हूँ तो यहाँ पे ज़ियाओयान उन सारे ही पपेट को रिफाइन नहीं कर पाएगा, और साथ में वो सारे पपेट ज़ियाओयान के ही ऊपर अटैक करने लगेंगे। ये कह के वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा ज़ियाओयान के पास जाता है और सीधा एक पपेट के पीछे आकर के काफ़ी पावरफुल पंच उस पपेट के ऊपर करके ज़ियाओयान को डिस्टर्ब करने वाला होता है, मगर तभी ज़ियाओयान का हेवनली पपेट बीच में आकर के सीधा ही उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी वो कल्टीवेटर ज़ियाओयान के हेवनली पपेट को देख करके एकदम दंग हो जाता है। उसकी आंखें यहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर दाओजुन लेवल का पपेट इस ज़ियाओयान के पास क्या कर रहा है। और तभी ज़ियाओयान का हेवनली पपेट उसके हाथ को साइड करता है और उसे अपनी तरफ खींच करके सीधा एक कोनी उसके पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिरता है। और यहाँ पे ज़ियाओयान का हेवनली पपेट लगातार उसे कूटना हवा में ही शुरू कर देता है। और वहीं पे फिनिक्स क्लैन का एल्डर वांग सुआंग ज़ियाओयान के हेवनली पपेट को देख के कहता है कि इसका मतलब इस लड़के के पास पहले ही एक डीमन पपेट था, इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा उतावला हो रहा था इन सारे पपेट को हासिल करने के लिए। मगर वो यहाँ पे कुछ नहीं करता है और चुपचाप पीछे खड़े होकर के ज़ियाओयान को देख रहा होता है। वहीं पे ज़ियाओयान अपनी पूरी पावर लगा करके उन सारे ही पपेट के अंदर अपनी सोल मार्क को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, और फ्यू सेकंड के अंदर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। वहीं पे ज़ियाओयान का हेवनली पपेट अभी भी उस फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर को कूट रहा होता है, और इधर ज़ियाओयान सक्सेसफुली उन सारे ही पपेट को रिफाइन कर लेता है और वो अपनी आंख को खोल करके उन सारे ही पपेट को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो सारे पपेट धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगते हैं। और वहीं पे उन पपेट का लीडर, जो कि उस एल्डर को कूटने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, और वो एल्डर उस
उस पपेट को देख करके अब एकदम डर चुका था। मगर तभी वो पपेट हवा में रुकता है और जियाओयान उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से सीधा जियाओयान के पास आ रहा होता है, जिसे देख के वो एल्डर यहाँ पे खुश हो जाता है और तभी जियाओयान उसको भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और तभी हम जियाओयान के हेवनली पपेट को देखते हैं, जो कि उस फिनिक्स क्लैन की कल्टीवेटर के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी उसके क्लैन का एल्डर वहाँ पे एक पोर्टल बना करके अपने क्लैन के डिसाइबल को तुरंत जियाओयान के हेवनली पपेट से बचा लेता है और अपने पास टेलीपोर्ट करके ले आता है। और यहाँ पे जियाओयान के हेवनली पपेट ने सच में उस फिनिक्स क्लैन के इस कल्टीवेटर की तो बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा दी होती है। और वहीं पे जियाओयान का हेवनली पपेट घूर करके फिनिक्स क्लैन वालों को देख रहा होता है, जिसे देख करके उस फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर की हालत ख़राब हो जाती है। मगर तभी जियाओयान पलटता है और पीछे देखता है कि उस एंशिएंट रूइंस का गेट धीरे धीरे करके वहाँ पे पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, जिसे देख करके वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उनकी खुशी का वहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। मगर तभी जियाओयान पलटता है और सीनियर तांग से कहता है कि सीनियर, आपका जूनियर सबसे पहले इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जाना चाहता है, प्लीज़ मुझे परमिशन दे। तभी सीनियर तांग भी उसे परमिशन दे देते हैं और तभी जियाओयान अपनी टीम को इशारा करता है, जहाँ पे उसकी टीम उसके साथ काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस एंशिएंट रूइंस के अंदर जाने लगती है, जहाँ पे जियाओयान अपने हेवनली पपेट को भी तुरंत अपने पास बुला लेता है। वहीं पे सीनियर तांग अपने साथियों से कहते हैं कि अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। वो भी उड़ते हुए सीधा ही जियाओयान के पीछे पीछे उस एंशिएंट रूइंस के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम फिनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जहाँ पे फिनिक्स क्लैन का वो एल्डर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उस एंशिएंट रूइंस की ओर निकल जाता है। वहीं पे वो फिनिक्स क्लैन का कल्टीवेटर गुस्से में जियाओयान को देखता हुआ कहता है कि कमीने जियाओयान, मैं तुझसे अपना इस बेइज्जती का बदला लेकर के रहूँगा। ये कहने के साथ वो भी उड़ता हुआ उस एंशिएंट रूइंस के अंदर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो का लाइक गेम भी कंप्लीट कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही इसी चैनल पे आने वाला है और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।